गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यानी 8 अगस्त 2024 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। हम देखिए आज लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है मनु बाकर को। किसे बनाया गया है? मनु बाकर को बनाया गया है। तो मनु बाकर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने उनकी चर्चा करते हैं। किसके अंदर? तो पेरिस ओलंपिक के अंदर। पेरिस ओलंपिक जो पेरिस के अंदर हो रहा है, देखिए मनु बाकर से संबंधित 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल पाया है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर, जो भारत का पहला पदक था पेरिस ओलंपिक का। शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी। दूसरा पदक आया है मनु बाकर और सरबजोत सिंह जी के द्वारा, जो था ब्रॉन्ज मेडल। और ये भारत ने ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में मिक्स्ड इवेंट के अंदर पदक जीता है। अब आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। कौन? मनु बाकर। और इससे पहले नॉर्मन फिटजेट ने 1900 के अंदर जब पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, वो पुरुष की 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। और ये ओलंपिक के अंदर एक ही ओलंपिक के अंदर 2 अवार्ड जीतने वाली मनु बाकर प्रथम भारतीय हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम जैसे बात करें, इसके अलावा नेक्स्ट जैसे पूरे इवेंट की बात करें, कौन से पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है ओलंपिक का, जो पेरिस के अंदर आयोजित हो रहा है, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका मस्कट कह सकते हैं या फिर शुभंकर कह सकते हैं ओलंपिक फ्रीज, जो फ्रांस की पारंपरिक टोपी है, वो इसका अब की बार का मस्कट है। इसके अलावा भारतीय मसालवा कौन थे अब की बार? तो वो थे अभिनव बिंद्रा। कब थे? तो ये थे कब? जब शुरुआत के अंदर ओलंपिक की शुरुआत हुई तब भारत की ओर से जो मसालवाग थे वो थे अभिनव बिंद्रा। और भारतीय टीम के स्पॉन्सर कौन कर रही है कंपनी? तो वो कर रही है अदानी ग्रुप। कौन सी कर रही है? अदानी ग्रुप। अब जैसे बात करें हम उद्घाटन समारोह के अंदर, जब भारत का ध्वज किसके हाथ में था? तो वो था शरद कमल के हाथ में। किसके हाथ में? शरद कमल के हाथ में और पीवी सिंधु के हाथ में, ठीक है ना। ये शरद कमल है, वो है टेबल टेनिस से संबंधित, और जो पीवी सिंधु है वो है बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है। अब जब समापन समारोह होगा 11 अगस्त को, उस समय ध्वजवाहक होगी मनु बाकर। और ये मनु बाकर कौन है? ये शूटर है, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसी के साथ आपने अभी तक हमारा चैनल, कौन सा चैनल है? तो स्टडी पॉइंट 9। कौन सा चैनल है? स्टडी पॉइंट 9 है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करो, जो मैं आपको कल की क्लास के अंदर आपका कमेंट हाइलाइटर के अंदर लूँगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, सेफ डी मिशन किसके अंदर? पेरिस ओलंपिक के अंदर। कौन रहे? गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनाने वाले पहली भारतीय महिला बनी है बिल्किस मीर। 4th न्यू स्पोर्ट्स गेम इसके अंदर जोड़े गए हैं, एक तो ब्रेकिंग, एक स्केटबोर्डिंग, एक स्पोर्ट क्लाइंबिंग और एक सर्फिंग। ये यहाँ पे 4 मैच यहाँ पे किस मैच के अंदर? पेरिस ओलंपिक के अंदर जोड़े गए। ये भी आपको क्या होना चाहिए? ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा 2028 का पेरिस जो ओलंपिक है वो होगा कहाँ पे? वो होगा लॉस एंजल्स, साउथ अफ्रीका के अंदर। विंटर ओलंपिक होगा 2030 के अंदर फ्रांस के अंदर, और 2034 के अंदर USA के अंदर होगा ओलंपिक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं मोहसिन नकवी। कौन बन चुके हैं? मोहसिन नकवी बन चुके हैं। ये कौन है? ये पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के क्या है? वर्तमान में हेड है। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे जैसा। कौन थे? जैसा। और जैसा कौन है? ये अमित शाह जी के बेटे हैं। कौन है? अमित शाह जी के बेटे हैं। और अमित शाह जी कौन है? हमारे भारत के गृह मंत्री है। और इसके अलावा जैसा खुद क्या है? तो ये भारतीय
भारतीय क्रिकेट काउंसिल के क्या है, क्रिकेट काउंसिल के क्या है वर्तमान में प्रमुख है कौन, जे शाह, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 2025 का T20 मेंस एशिया कप होगा ये इंडिया के अंदर, और 2027 का ODI होगा बांग्लादेश के अंदर। 2024 का वुमेन्स एशिया कप हुआ है श्रीलंका के अंदर, जिसके अंदर श्रीलंका विजय हुआ और इंडिया इसके अंडर सेमीफाइनल के जो उपविजेता रहा। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो 9वां संस्करण हो रहा है, होगा कहाँ पे, वेस्ट इंडीज और USA के अंदर, ठीक है ना। और ACC देखो एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका के अंदर, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें। वर्ष 2025 में दुनिया की पहली, वर्ष 2025 के अंदर दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक, थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन शुरू करेगा। तो दुनिया के अंदर पहली बार थोरियम जो पिघला हुआ है नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना शुरू करेगा चाइना। कौन करेगा दोस्तों, चाइना इसकी शुरुआत करेगा। ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना के द्वारा नए कारनामे किए जा रहे हैं। नए कारनामे के अंदर मैं बता देता हूँ आपको नए कारनामे कौन कौन से किए हैं अभी हाल ही में चाइना के द्वारा। देखो हाल ही में चाइना के द्वारा नए कारनामे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, नए कारनामे के अंदर देखो एशिया की प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेन, प्रथम क्या हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ पे, प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ पे चली है, तो एशिया की सबसे पहले प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेन चली है चाइना के अंदर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो चाइना, आप अब बता देता हूँ आपको चाइना का पूरा मैप। देखो ये है चाइना और यहाँ पे लगा हुआ है ये है बंगाल की खाड़ी, ये है हमारा इंडिया यहाँ पे है बांग्लादेश और यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान, और इसी के साथ यहाँ पे म्यांमार है और थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, और ये चाइना है जो मंगोलिया के साथ भी साझा करता है सीमा, रशिया के साथ भी सीमा साझा करता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, ठीक है ना। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, इसकी मुद्रा क्या हो जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। रेनबिनबी क्या हो जाएगी, रेनबिनबी। चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताओ मुझे, इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताओ। और रशिया के राष्ट्रपति भी बता दो मुझे, रशिया के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है ना, व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रशिया के राष्ट्रपति। चाइना के कौन है, शी जिनपिंग, कौन है, शी जिनपिंग हो जाएंगे चाइना के राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलो इंडिया के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलो बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की वर्तमान में PM जो इस्तीफा दे चुकी है और देश छोड़ के चली गई है, कौन, शेख हसीना जो जा चुकी है। यहाँ पे बहुत ही दंगे हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 5वें गोल्ड स्लैम विनर कौन बन चुके हैं, 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बन चुके हैं, तो वो बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। कौन बन चुके हैं, नोवाक जोकोविच। गोल्डन स्लैम विनर की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, उनकी पूरी डिटेल देखते हैं। देखिए इसकी पहली मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। देखो एक होता है अफ्रीका ओपन, कौन सा होता है, सॉरी यहाँ पे अफ्रीका ओपन नहीं होगा, क्या होगा, अफ्रीका ओपन नहीं होगा, यहाँ पे होने वाला है आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन। क्या होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया ओपन, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर अमेरिकन ओपन। ये आपको ध्यान में रखना है, चारों ओपन, ठीक है ना। देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो इसके अंदर पुरुष के अंदर जेनिक सिनर के द्वारा जीत लिया गया है, इटली की थी। महिला के अंदर डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, रूस के थे, ये उपविजेता रहे थे, ठीक है ना। महिला के अंदर आर्यन सबेलेंका बेलारूस की हैं और जेंग किनवेन चीन की हैं जो उपविजेता रही थी। इगा स्वेटेक पोलैंड की है जिनके द्वारा फ्रेंच ओपन जीत लिया गया है। वहीं कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं जिनके द्वारा फ्रेंच ओपन जीत लिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा बारबोस केर्जिकोवा, ये ब्रिटेन विंबलडन ओपन इनके द्वारा जीत लिया गया है। कार्लोस अल्कराज के द्वारा वापस विंबलडन ओपन जीत लिया गया है। देखो ये हो जाएगी कौन, मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएंगे पुरुष और ये हो जाएगी
महिला एकल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन आर्या सबलेंका, पुरुष ऑस्ट्रेलियाई ओपन जेनिक सिनर। वहीं वापस महिला फ्रेंच ओपन इगा स्विएटेक और पुरुष फ्रेंच ओपन जीत लिया गया है किसके द्वारा, तो ये फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज के द्वारा। वहीं बारबोस केर्जिकोवा ये महिला हैं जिनके द्वारा विंबलडन एकल का खिताब जीत लिया गया है। वहीं कार्लोस अल्कराज हैं जो पुरुष के अंदर यहाँ पे जीत लिया है क्या, ये बैडमिंटन ओपन। अमेरिकन ओपन अभी होने वाला है, कब होगा, तो दिसंबर के अंदर आयोजित होगा, ठीक है ना। अब जैसे हम कर लेते हैं नोवाक जोकोविच की बात है, तो देखो सर्बिया के रहने वाले हैं और ये टेनिस का गोल्ड स्लैम होता है और ये चारों ग्रैंड स्लैम ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है इनको। जोकोविच ऐसा करने वाले 5वें प्लेयर बने हैं। और इनसे पहले देखो स्पेन के रहने वाले राफेल नाडाल, अमेरिका की सेरेना विलियम्स, अमेरिका के आंद्रे अगासी और जर्मनी की स्टेफी ग्राड इनके द्वारा कैरियर ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ये जोकोविच के कैरियर का पहला ओलंपिक गोल्ड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन ये प्रमुख ओपन होते हैं। नोवाक जोकोविच के द्वारा 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले एकमात्र पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। आपको ये ध्यान में होना चाहिए, नोवाक जोकोविच का नाम आप कंट्रास्ट कर लो, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा नोवाक जोकोविच। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये खिलाड़ी हो जाएंगे टेनिस के नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश की प्रधानमंत्री थी। तो अभी मैंने बताया आपको बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा यह दे दिया है इस्तीफा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हिंसा प्रदर्शन हो रही है और वहाँ पे हिंसा क्यों भड़की, तो इसकी विस्तार से देखो, इसकी जड़ क्या है, आरक्षण। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरी के अंदर 56% आरक्षण लागू हो गया था, इसलिए यहाँ पे, और वो किसके लिए, तो 30% आरक्षण 1971 के अंदर जो मुक्ति संग्राम हुआ था उसके अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पे पिछड़े जिलों के लिए दिया गया। इस प्रकार से लेके मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या हो गया है, ये आरक्षण के मामले में क्या हो गया है, यहाँ पे दंगे भिड़ गए हैं। अब वर्तमान में अभी सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ये अभी अंतरिम सरकार बनाएंगे, ठीक है। ये शेख हसीना और ये दंगे भड़के हुए हैं, ये बांग्लादेश मैप के अंदर है जिसकी राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, इनके द्वारा दे दिया गया है इस्तीफा। और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। 1971 के अंदर पाकिस्तान से अलग होकर इनका निर्माण हुआ और बिमस्टेक का हेडक्वार्टर यहाँ पे बांग्लादेश ढाका के अंदर ही है, ठीक है ना। बांग्लादेश इंडिया के साथ सीमा साझा करता है और इंडिया का एक त्रिपुरा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलो, और भारत के साथ सबसे ज़्यादा जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहले दक्षिण एशियाई महिला कौन बन चुकी है, तो वो बन चुकी है कमला हैरिस। कौन बन चुकी है, कमला हैरिस बन चुकी है यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला, ठीक है ना। ये है कमला हैरिस जो कहाँ की है, भारतीय मूल की है। कौन है, भारतीय मूल की है कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन चुकी है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है जो बाइडन। कौन है, जो बाइडन, ठीक है ना। ये आपको बाइडन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है, तो किस देश की, तो देखो फिजी वे तिमोर लिस्ते, फिजी और तिमोर लिस्ते दोनों आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए और बी। और इनकी यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन चुकी है जो किसकी यात्रा की है, फिजी वे तिमोर लिस्ते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के अध्यक्ष कौन बन गए हैं,
एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं जेनेट यांग। कौन बन चुके हैं? जेनेट यांग बन चुके हैं यहाँ पे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के अध्यक्ष। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, ये एकेडमी जो पिक्चर होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर अवार्ड्स, वो इनको दिया गया है चारों को। ठीक है ना, पूरा इसका वीडियो लेके आऊँगा एक, वो जल्दी आप सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँगा। ऑस्कर की बात कर लेते हैं हम। ऑस्कर की, ऑस्कर 2024 के अंदर बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है ओपनहाइमर को। इसके अंदर बेस्ट डायरेक्टर थे चेर पीटर नोलन, जो ओपनहाइमर के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर हैं जो चिलियन मर्फी, उन्हें सिलियन मर्फी हैं, ठीक है, सिलियन मर्फी हैं ओपनहाइमर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं इमा स्टोन पुअर थिंग्स, इमा स्टोन पुअर थिंग्स। यहाँ पे बेस्ट क्या थी? बेस्ट एक्ट्रेस थी। ठीक है ना, एक्ट्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी व सीईओ कौन बन चुके हैं? कौन सी बैंक है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के वर्तमान में एमडी व सीईओ बन चुके हैं इंद्रजीत केमोत्रा। कौन बन चुके हैं? इंद्रजीत केमोत्रा बन चुके हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के वर्तमान में एमडी व सीईओ। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो वो किया गया है जर्मनी को। किसे किया गया है? जर्मनी को यहाँ पे शामिल किया गया है। कहाँ पे? यूएन कमांड के 18वें सदस्य, यूएन कमांड के 18वें सदस्य। जल्दी से बताओ, यूएन का मुख्यालय कह सकते हो या इसका कह सकते हो आप हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जल्दी से बताओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैं बता देता हूँ आपको, न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए के अंदर। ठीक है, अब देखो कुछ मैं कंट्री कुछ यहाँ पे मैं क्या लेकर आया हूँ? संगठन लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? संगठन, प्रमुख संगठन लेकर आया हूँ। इनका मुख्यालय कहाँ पे है और इनका मुख्यालय कहाँ पे है संगठन का। और इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं इनका मुख्यालय कहाँ पे है। इसके अलावा इसके नए नवीनतम सदस्य कौन है? देखो, सबसे पहले मैंने लिया है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन, जिसका 9वां सदस्य है ईरान और 10वां सदस्य है बेलारूस। कौन सा है? बेलारूस। तो आपको ईरान व बेलारूस याद रखना है। टोटल कितने सदस्य हैं? तो अभी 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। अगला है नाटो, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 32वां सदस्य बनाया गया है स्वीडन को। किसको? स्वीडन को। तो इसके अंदर कितने सदस्य हैं टोटल? तो 32 सदस्य हैं। कितने हैं? 32 सदस्य। इसके अलावा अगला है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कितने का 100वां सदस्य कौन सा है? तो वो है पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे। और इसके अंदर टोटल कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य है। G20 इसके अंदर अफ्रीका यूनियन अभी हाल ही में जुड़ा है और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है, इथोपिया के अंदर। कहाँ पे? इथोपिया के अंदर। इसके अलावा है आसियान है, आसियान का 11वां सदस्य है ईस्ट तिमोर। कितने सदस्य है टोटल? 11 सदस्य हैं। कौन सा संगठन है? आसियान संगठन है। कौन सा संगठन है? आसियान संगठन है। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर 5 नए मेंबर जोड़े गए हैं, सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया और अर्जेंटीना इसके अंदर नॉमिनेट इसके अंदर जोड़ा, लेकिन ये इसने खुद ने मना कर दी। यूरो कंट्री को अपनाने वाला 20वां सदस्य बन चुका है क्रोएशिया। कौन सा बन चुका है? क्रोएशिया। इसके अलावा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका 190वां सदस्य है एंडोरा। कौन सा है? एंडोरा कौन है? तो एंडोरा देश है जो IMF का 190वां देश है। वर्ल्ड बैंक का 199वां वो है नारू। कौन सा है? नारू कंट्री। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूएन के अंदर 193 सदस्य हैं, जिसके अंदर नवीनतम है दक्षिणी सूडान। मैंने अभी आपसे पूछा ही था कौन सा यूएन के अंदर कितने सदस्य हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पूछा था ना यूएन के अंदर कितने सदस्य हैं, तो इसके अंदर टोटल सदस्य हैं 193, ठीक है ना, 193।
अगला आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किसके द्वारा जीत ली गई है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, पाकिस्तान, जापान, इंडिया और नीदरलैंड। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब। ठीक है ना, चैनल को करो सब्सक्राइब। जल्दी से रेड वाले बटन को क्लिक कर दो, क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा हमारा अभी नया बैच शुरू हो रहा है, राजस्थान सीईटी के अंदर 12th लेवल एंड यहाँ पे जो ग्रेजुएशन लेवल है, इन दोनों का बेंच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर बेस्ट फैकल्टी के रूप में यहाँ पे सुशील कुमार जी सर जो एक्सपर्ट हैं उत्कर्ष क्लासेज के अंदर पढ़ा चुके हैं, सुशील कुमार जी, और ये लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है ना, अभी वे फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं। इसके अलावा बात करें हम सेकंड स्थान पे इंग्लिश के अंदर है विकास जी मीणा, और ये विकास जी मीणा आपके इंग्लिश एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा एनआर सर हैं जो आपके साइंस के टीचर हैं। और इसके अलावा यहाँ मनोज सर हैं जो आपको मैथमेटिक्स, मैथ एंड रीजनिंग करवाएंगे और आपको ट्रिकों पे याद करवाएंगे। ठीक है ना, चुटकियों के अंदर सॉल्व मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो आप बिना देरी किए आप कलाम कैंपर्स कहाँ पे स्थित हैं? तो लिखमीदास कॉलोनी के सामने रोहिसा रोड रिया बड़ी। यहाँ रहने के लिए आपको यहाँ पे पीजी मिल जाएगी, ये कोचिंग के थ्रू ही। ठीक है ना, कोचिंग के थ्रू आपकी पीजी मिल जाएगी। और इसके अंदर आपके यहाँ पे रहने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ पीजी उपलब्ध है। इसके अलावा आपके स्कूल के अंदर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उनके लिए आप यहाँ पे हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक है ना, ये सभी सुविधा उपलब्ध हैं। और यहाँ पे सीईटी के साथ साथ पटवार का बेंच भी लग रहा है। टाइमिंग क्या रहने वाली है सर? तो टाइमिंग रहने वाली है 12 से 6 रहने वाली है यहाँ पे आपके इस बेंच की टाइमिंग। ठीक है ना, तो जोधपुर की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे अध्यापन करवाया जाएगा, भास्कर कोचिंग क्लासेज रिया बड़ी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अधिक जानकारी के लिए आपको नीचे नंबर दिए गए हैं 7073766287। इन नंबरों पे आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।